नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इस सीरीज़ में यानी कि इस पूर्वावलोकन सीरीज़ में हम आज ये 23वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल बहुत ही ज़्यादा ही विवादित वाला मुद्दा इस समय बन गया है वर्तमान में, तो मुझे ऐसी आशंका लगती है कि आने वाली परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। क्योंकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यपाल के ऊपर टिप्पणी की है, साथ ही साथ यह विवादों का घेरे में हमेशा से बना रहता है। तो क्वेश्चन कोई ये नहीं पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। वो क्वेश्चन राज्यपाल के बेसिक क्वेश्चन से बना देगा यानी कि फैक्ट से रिलेटेड। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और दूसरों को और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं हमारे चैनल पर, तो हमने इससे पहले और भी वीडियो अपलोड की हैं, पूर्वावलोकन सीरीज में हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप उनको भी देखिए, सीरीज से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार है जैसे केंद्र स्तर पर। मतलब कि जो व्यवस्था केंद्र की है, लगभग वही व्यवस्था आपको राज्य की भी देखने को मिलेगी। यही बोलना चाह रहा है। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। तो यहाँ फैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्या आया है कि राज्यपाल किस भाग में है? राज्यपाल 6 भाग में है, मतलब भाग नंबर 6 में है। और फिर इसमें राज्यपाल का अनुच्छेद कब से कब तक है? 153 से लेकर 161 के बीच है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिकी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक उसी प्रकार केंद्र की जो जितनी भी नीतियां होंगी वह किसमें निहित होंगी? वह राष्ट्रपति में होंगी। तो वैसे ही राज्यपाल में है। राज्यपाल के लिए आर्टिकल क्या यूज किया गया? 154। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में पहले भी पूछा जा चुका है कि 7वां संविधान संशोधन किस संबंध में है? तो वह राज्यपाल के एक या एक से अधिक राज्य में राज्यपाल बने रहने के योग्यता से है। और ये संविधान संशोधन भी याद रखना है किस ईयर में आया था, कब आया था? 1956 में आया था। संविधान के अनुच्छेद 155 संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य की राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है वन लाइनर फैक्ट में ऐसे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 155 में लिखा है। 153 में क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से उसको एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की योग्यता दी गई। फिर 54 में क्या लिखा गया है? 54 में लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित होगी? वह होगी राज्यपाल में होगी। फिर आप देखेंगे 155 आएगा। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। मतलब इनके कार्यकाल के बारे में यह है कि अपना पद धारण करने से यह 5 साल तक काम करेंगे। अनुच्छेद 156 एक के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो राज्यपाल कैसे अपना पद धारण करते हैं? वह प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इनकी अवधि 5 साल की तो है, लेकिन मतलब कि अक्सर ही देखा गया है जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी अक्सर वहां से हटा दिए जाते हैं। तो जरूर इसीलिए कहते हैं ये प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब कि राष्ट्रपति जब तक चाहे उनको उस पद पर रख सकता है।
और राष्ट्रपति अपने किसी भी कार्य करने के लिए किस पे डिपेंड रहता है? और मंत्रिपरिषद पे डिपेंड रहता है। इसलिए जब केंद्र की सरकार बदलती है, अक्सर देखा गया है कि राष्ट्रपति की राज्यपाल को बदला जाता है। वहीं राष्ट्रपति के संदर्भ में देखेंगे तो अगर केंद्र में सरकार बदल रही है या केंद्र सरकार नहीं बदल रही है, राष्ट्रपति अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करता ही है। अगर किसी कारणवश या किसी अ, आपदा के कारण अगर उसकी मौत, दिवालियापन या किसी अन्य कारण से उसको पद से नहीं हटाया जाता तब तक। वो भी पद में क्या लिखा हुआ है? केवल एक शब्द लिखा गया है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर। ये राष्ट्रपति के लिए। राज्यपाल के लिए क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद ग्रहण करता है, पद त्यागता है। मतलब राष्ट्रपति को ही वह उसकी शपथ दिलाएगा और राष्ट्रपति ही राज्यपाल से उसका त्यागपत्र ले लेगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं, मतलब कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या-क्या योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, पहला, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। यानी कि 166 में ये लिखा है कि राज्य में जितने भी कार्य होंगे वह किसके नाम पर होंगे? वह होंगे राज्यपाल के नाम पर। ठीक जैसे ही केंद्र में होते हैं कि केंद्र की समस्त कार्यपाल की शक्ति कार्रवाई किसके नाम पर होती है? वह होती है राष्ट्रपति के नाम पर होती है। अनुच्छेद 202(3) का के अनुसार राज्यपाल की उपाधियां, भत्ते तथा उनके पद से संबंधित अन्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 202(3) का में ये लिखा है कि राज्यपाल की जो उपलब्धियां होंगी और जो उपाधियां होंगी, भत्ते होंगे, वेतन होंगे, जो उनको सुख सुविधाएं दी जाएंगी, वह जो उनकी सैलरी आएगी कहाँ से आएगी? वह आएगी कि राज्य की संचित निधि से आएगी। कहाँ से आएगी? जिस राज्य में लोकेटेड हो उस राज्य की संचित निधि से आएगी। अब आप पूछेंगे कि आर्टिकल 156 में तो बोला था कि ये दो राज्यों में हो सकते हैं राज्यपाल 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इसके लिए यह व्यवस्था की गई, अगर वह 2 राज्यों से हैं तो आधा-आधा उन राज्यों की संचित निधि से आ जाएगा। सपोज करिए यूपी और बिहार के दोनों के राज्यपाल एक हैं, उनकी संचित निधि से मतलब राज्य की संचित निधि से जिनकी सैलरी मान ली 100 रुपए आती है, तो आप देखेंगे तो बिहार के संचित निधि से 50 रुपए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की संचित निधि से 50 रुपए मिला के इनको राज्य से मिलेगी। यहाँ ये कहने का मतलब है, याद रखिएगा कि उनकी जो आय होती है वो कहाँ से आती है? वह आती है आपकी संचित निधि से आती है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करेगा? वह करेगा राज्यपाल। ठीक वैसे ही आप देखेंगे जो केंद्र के स्तर में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वैसे ही अनुच्छेद 164 में लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? वह करेगा राज्यपाल और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 239
का 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्या लिखा हो? 239 का 5 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन होता है और अरविंद केजरीवाल वापस से सत्ता में आते हैं, अभी भी सत्ता में हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्शन होता है और फिर से वो सत्ता में आते हैं, तो उनको जो मतलब कि नियुक्त किया जाएगा, जो वो कौन करेगा? वो करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी, उनको नियुक्त करेंगी, राज्यपाल को नियुक्त करेंगी। अनुच्छेद 168 एक के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। तो राज्यपाल क्या होता है? राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वैसे ही देखेंगे, लेकिन संसद के मामले में देखेंगे कि संसद 3 लोग से मिलकर बनी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या होता है? राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने, सत्र अवसान करने तथा विघटित करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य के 1/6 सदस्य को नामित करता है। कहाँ? विधान परिषद में। जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है, उन राज्यों में वह 1/6 सदस्य को विधान परिषद में क्या करता है? वह नामित करता है। वह राज्य विधानसभा के लिए एंग्लो भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति करता है, परंतु 144वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। देखिए, राज्य की विधानसभा में एक भारतीय एंग्लो समुदाय के व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन वहीं आप सेंट्रल में देखेंगे तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को नामांकित करता है। राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियंस को करता है, तो वहीं राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को करता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से यह प्रभाव, यह जो अनुच्छेद था, ये जो प्रावधान को उसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? निष्प्रभावी कर दिया गया है। याद रखिएगा, खत्म नहीं किया गया है, निष्प्रभावी किया गया है कि वक्त आने अगर ऐसा कभी संसद को महसूस होता है तो यह जो प्रावधान है फिर से लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्य किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा।